HTML कर लेता हूँ, CSS कर लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत रिएक्ट कर लेता हूँ, जावा में फ्रेमवर्क सीख लेता हूँ, कोई स्प्रिंग, हाइबरनेट और या माइक्रो सर्विसेज भी सीख लेता हूँ, आजकल डिमांड है, तो बन जाऊँगा फुल स्टैक फिर। लाइफ सेट है, लाइफ सेट है जी फिर। स्वागत है जी आपका एक और नए शानदार ब्लॉग के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल फुल स्टैक के ऊपर। तो जैसा आपको पता है गाइज, अभी हमारे ख़त्म हुए हैं 90 दिन नोटिस पीरियड के। तो मैंने लास्ट अभी वीडियो बनाया था बैकएंड के ऊपर और आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया उसमें और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उस पर मुझे ज़्यादा खुशी है कि आप काफ़ी कुछ सीखे हो उस वीडियो से। तो मेरा जो फुल स्टैक का एक्सपीरियंस रहा है, कंपनीज आजकल क्या पूछ रही हैं, जैसे मेरा SCL में मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, बट जो मेरा फुल स्टैक का इंटरव्यू था SCL में था, बिरला सॉफ्ट में था, EXL में था, IBM में था और एयरटेल में था। तो इन कंपनीज़ के अंदर मैंने फुल स्टैक इंटरव्यू दिया। क्या प्रोसेस था, थोड़ा बहुत आइडिया देने की कोशिश करूँगा। और क्या कॉम्बिनेशन रहता है, क्या करते हैं एक्चुअली फुल स्टैक डेवलपर, उसके बारे में बात करेंगे। कॉम्बिनेशन क्या चलते हैं, फ्रंट एंड पे क्या हो आपके पास, बैक एंड पे क्या हो, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और बेनिफिट्स क्या है, लो लेवल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन, अगर एज अ एक्सपीरियंस जा रहे हो तो आपसे पूछ सकते हैं। मेरे से क्या पूछा था, किस कंपनी ने पूछा था, थोड़ा सा उसका आपको आइडिया दूंगा। और DSA ज़रूरी है क्या? तो चलिए जी, कैमरा सेटअप करते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना। एम करते हैं इस वीडियो पे 4000 लाइक्स का अगर हो जाते हैं तो मैं इस पर और अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि यार 20 मिनट में नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग। बहुत सारी बातें ऐसी होती है, मैं वीडियो के बनाने के बाद सोचता हूँ ये तो मिस हो गया। तो अगर इस पर 4000 लाइक्स हो जाते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा और इस पर हम और बात करेंगे और समझेंगे। बट अभी मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा एज अ फुल स्टैक इन कंपनीज़ के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। और आई होप अगर आप इंटरव्यू अभी दे रहे हो, देने वाले हो, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, एक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ पॉइंटर्स लिख लिए हैं, मुझे मदद मिलती है जब मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे आइडिया रहता है कि मुझे ये पॉइंटर्स तो कवर करने ही हैं। तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। करते हैं जी कैमरा सेटअप फिर। आओ जी बैठो, बात करते हैं, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस क्या रहता है एज अ फुल स्टैक। आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, जैसे मैंने बताया SCL, बिरला सॉफ्ट, EXL, IBM, एयरटेल। तो अभी जो वर्चुअल चल रहा है ना, अभी जो वर्चुअल हायरिंग चल रही है, आप नौकरी पे अपना रिज्यूमे अपडेट करते हो या फिर लिंक्डइन से, आपके 2 राउंड होंगे, है ना। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ जो मिनिमम है वो 2 राउंड रहेंगे। थर्ड आपका आर्किटेक्ट राउंड हो सकता है और मैनेजरल राउंड हो सकता है, बट जो फर्स्ट राउंड रहेगा वो रहेगा फ्रंट एंड के ऊपर और सेकंड रहेगा बैक एंड पे। या इसको रिवर्स कर दो, पहला बैक एंड पे हो सकता है और दूसरा आपका फ्रंट एंड पे हो सकता है, ठीक है। आप एज अ फुल स्टैक जा रहे हो तो फुल स्टैक प्रोफाइल क्या है, आपको फ्रंट एंड में कोई टेक्नोलॉजी आती हो और बैक एंड में आती हो, ठीक है। और जब मैं बैक एंड की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे फिर डेटाबेस भी हम साथ में ले लेते हैं, वो नॉन सिक्वल भी हो सकता है और सिक्वल भी हो सकता है। मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है बैकएंड के ऊपर, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, किन बातों का ध्यान रखना है, उसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप चेकआउट कर लेना। बट अभी हम समझते हैं कि एज अ फुल स्टैक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और एंगुलर में से अगर आप एक चीज़ कर लेते हो, आप कोई भी लाइब्रेरी और कोई भी फ्रेमवर्क कर सकते हो। आप रिएक्ट कर लो या एंगुलर कर लो या Vue.js कर लो, बैकबोन.js कर लो, वो आपकी मर्जी है। बट जो मार्केट में डिमांड है अभी, वो रिएक्ट और एंगुलर की आपको ज़्यादा मिलेगी। जो कॉल्स आएंगे उसमें जो HR होगा वो बार बार रिएक्ट या एंगुलर बोलेगा, तो उसमें से अगर आपको एक चीज़ आती होगी तो वो आपके लिए बेनिफिट है। बैकएंड के अंदर जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है पास्ट, वो जावा के ऊपर है। तो मुझे जो कॉल आ रही हैं, ज़्यादातर जो आ रही थी इन 90 डेज़ के अंदर, वो थी जावा फुल स्टैक के ऊपर, ठीक है। पाइथन के ऊपर नहीं थी, क्योंकि मेरे रिज्यूमे में पाइथन नहीं लिखा हुआ। तो मेरे को जो कॉल्स आ रही थी वो जावा फुल स्टैक था, जिसमें आपके पास जावा और फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपको पिक्चर क्लियर हो रही है कि जो भी आप कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तो पहला राउंड आपका कंप्लीट बैक एंड पे होने वाला है और दूसरा आपका फ्रंट एंड पे होने वाला है। उसके बाद मैनेजरल राउंड होगा। अगर MNC है तो आपको मैनेजरल राउंड देखने को मिल सकता है, वरना डायरेक्ट आपका HR राउंड भी हो सकता है। तो ये प्रोसेस था इन कंपनीज के साथ। अब किन बातों का ध्यान रखना है, क्या है, एक फुल स्टैक डेवलपर क्या करता है, क्या कॉम्बिनेशन चलते हैं, उनके बारे में बताता हूँ, टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ और बेनिफिट्स क्या हैं। लो लेवल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन वो क्या है, मेरे से तो पूछा था, बनवा के देखा था, draw.io स्क्रीन शेयर करवा ली थी, पूरा बना के दिखाओ, वो सब चीज़ें पूछी। और DSA कोड किस किस कंपनी ने लिखवाया वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप ये देख के आओ, बहुत इंटरेस्टिंग है।
स्केलर पे चल रहा है जी मास्टर क्लासेस जो कि फ्री हैं विद डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ, डेटाबेस, जावास्क्रिप्ट, अलग अलग लैंग्वेजेस में फ्री मास्टर क्लासेस चल रही हैं। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जिस स्केलर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो यहाँ पे हर वीक चलती हैं मास्टर क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस पे चलती हैं, जैसे कि एसक्यूएल बेसिक। अगर आपको एसक्यूएल सीखना है तो आप ये मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हो, 19 तारीख को ही है। और मैसेजिंग ऐप कैसे डिज़ाइन करते हैं उसके ऊपर है। हाउ टू बिल्ड एन ई कॉमर्स साइट विद रिएक्ट जेएस। तो अलग अलग यहाँ पे लैंग्वेजेस के ऊपर हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो और अपनी ज़रूरत के अनुसार आप ये एनरोल कर सकते हो। डेट्स मेंशन है, उस टाइम पे आपको ज्वाइन करना होगा और आप सीख सकते हो। तो ये ऐसा है कि जैसा नहीं होता कभी कभार कि मुझे कुछ सीखना है यार शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो और एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो और वहाँ से अपना इंटरेस्ट बिल्ड कर सकते हो। तो ये इनकी हर वीक चलती हैं जो कि ये मास्टर क्लासेस हैं। और लर्न टू डेवलप ट्विटर ऐप ऑन एंड्रॉयड, तो ये भी आप देख सकते हो। तो ये बिल्कुल फ्री है, जाके रजिस्टर करो और हर वीक चलती हैं ये। दूसरा इनका स्केलर टॉपिक, जैसे कि W3 स्कूल है, ऐसे ही मैं देख रहा था तो यहाँ पे पाइथन ट्यूटोरियल है। तो अगर आपको पाइथन ट्यूटोरियल पढ़ना है तो ये सारे मॉड्यूल्स दे रखे हैं। तो जैसे W3 स्कूल है जो अदर साइट्स हैं, वैसे ही मुझे यहाँ पे इनका काफ़ी स्ट्रक्चर वे में कंटेंट लगा। पाइथन क्या है, फीचर्स क्या है, अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और साथ साथ स्निपेट भी दे रखे हैं। तो इनका जो स्केलर टॉपिक है इसका लिंक भी मैंने दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये भी फ्री है, कोई कुछ चार्ज नहीं करेगा। बाकी गाइस इनके पेड कोर्सेज भी हैं, वो भी आप देख सकते हो, आपकी मर्जी है। आपको अगर समझ आता है इनका जो मास्टर क्लासेस वाले कॉन्सेप्ट हैं और वही उसी तरीके से वहाँ पेड कोर्सेज में भी पढ़ाया जा रहा है, तो मैंने इसका भी लिंक दे रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी 1-to-1 मेंटोरशिप है, प्लेसमेंट सपोर्ट है। अगर आप पेड कोर्सेज की तरफ जाते हो तो प्रॉपर आपको सपोर्ट किया जाएगा। सर्विस बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सारी कंपनीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और अगर आप पेड कोर्सेज में जाओगे तो आपको उस तरीके से फिर सपोर्ट, आपको मेंटोरशिप, उस तरीके से फिर आपको ड्राइव किया जाएगा। तो बाकी मैंने लिंक सारे दे रखे हैं। तो जी चलते हैं फिर वीडियो में आगे। देखा है जी, चलिए आप समझते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है फुल स्टैक प्रोफाइल के अंदर। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है 4.5 साल का, तो मैंने जावा पे काम किया है और फ्रंट एंड पे मैंने रिएक्ट पे काम किया है और डेटाबेस में मैंने ओरेकल, माईएसक्यूएल, मोंगोडीबी, मैंने इन सब चीज़ों पे काम किया है। अब यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे। मेरे केस में जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा जावा प्लस एंगुलर या जावा प्लस रिएक्ट। तो मुझे जो कॉल्स आने वाली हैं एचआर के द्वारा वो आएंगी जावा फुल स्टैक, और फ्रंट एंड पे मैं रिएक्ट या एंगुलर में से किसी के साथ भी जा सकता हूँ। अब इसमें कुछ इंटरमीडिएट जो मिड कैप कंपनीज होती हैं वो फुल स्टैक के साथ ना कुछ और चीज़ें भी ऐड कर देती हैं। जैसे आपको AWS आता है, आपको कंटेनर्स का नॉलेज है, कुबरनेटिस आता है, वो बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड कर देती हैं। बट इन कंपनीज़ के अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को बोल रहे थे कि आपको AWS आता है या आपको एज्योर आता है, ऐसा नहीं था। तो फुल स्टैक मतलब फ्रंट एंड में कोई टेक्नोलॉजी हो या बैक एंड में हो, अगर आता है तो वो एड ऑन है, वरना कंपनी में जब जाओगे सीख जाओगे। ठीक है, तो ये पूरा था। तो कॉम्बिनेशन जो चलते हैं मेरे केस में वो जावा फुल स्टैक का हो गया। अगर आप पाइथन में बहुत अच्छे हो तो आप पाइथन फुल स्टैक में जा सकते हो। तो उसमें फ्रंट एंड में क्या रहेगा, रिएक्ट या एंगुलर में से कोई एक, ठीक है, लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क में से कोई एक चीज़ होगी, या बैकबोन जेएस हो सकती है, व्यू जेएस हो सकती है। अब बैक एंड में मान लो PHP है तो फ्रंट एंड पे, क्योंकि PHP के साथ मैंने देखा है, लैरावेल के साथ देखा है, व्यू जेएस बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है और रिएक्ट। ऐसे ही अगर बैक एंड में ASP है, ठीक है, या फिर कोई भी बैकएंड टेक्नोलॉजी है, तो वो उसका आप बन जाओगे एज वो लैंग्वेज प्लस फुल स्टैक, जावा फुल स्टैक, पाइथन फुल स्टैक, है ना, और ASP फुल स्टैक, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको कॉल आएंगे। मुझे बार बार जो कॉल आ रहे थे वो जावा फुल स्टैक के आ रहे थे, क्योंकि मेरा जो रिज्यूमे वो जावा पे ज़्यादा दिखता है, उसमें जावा की टेक्नोलॉजी ज़्यादा दिखती है। समझ रहे हो? तो ये पैटर्न रहता है कॉम्बिनेशन वाइज। तो उस तरीके से कॉम्बिनेशन बनते हैं और आपको कॉल आएगा, फिर आप इंटरव्यू दोगे। इंटरव्यू का मैंने आपको बता दिया कि पहला फ्रंट एंड पे होगा, दूसरा बैक एंड पे होगा, फिर तीसरा आपका मैनेजरियल या फिर HR होगा। दैट्स इट। अब जो टेक्नोलॉजी की बात है, देखिए अगर ऐसा फुल स्टैक जा रहे हो तो फ्रंट एंड में तो मस्ट है कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, और या फिर उसके बाद अगर हम बात करें वनीला जावास्क्रिप्ट के बाद आपको फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी का नॉलेज होना चाहिए। अब कहीं कहीं जगह, और मतलब जहाँ तक मैंने देखा है इंटरव्यूज़ के टाइम पे, ऐसा नहीं है कि आपको रिएक्ट और एंगुलर दोनों आना चाहिए। कोई भी एक आता है तो इट विल वर्क, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको एक चीज़ आती है तो काम बन जाएगा। और साथ में गिट वगैरह का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आपने रिसेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर CI/CD इम्प्लीमेंट किया है
उसका अगर आपको नॉलेज है, कैसे पाइपलाइन हम क्रिएट करते हैं, कैसे हम जॉब लिखते हैं YML फाइल के अंदर, अगर वो प्रोसेस आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, वो प्लस पॉइंट रहेगा। ये जो मैं प्लस पॉइंट बोल रहा हूँ ये एडिशनल पॉइंट्स है, नहीं आते तो आप कंपनी में सीख लोगे। एडिशनल पॉइंट में क्या क्या आ रहा है, CI/CD पाइपलाइन क्रिएशन, AWS या Azure या कंटेनर का नॉलेज आपको, कुबरनेटिस, डॉकर, है ना। अगर इनका आपको आइडिया है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो मैं इंटरव्यू परस्पेक्टिव जाऊँ इन कंपनीज़ के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर, तो अगर आप एज अ फ्रंट एंड जा रहे हो तो जो भी फ्रंट एंड के बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ रिएक्ट का, तो ES6 के कॉन्सेप्ट हो गए, स्टेटफुल कॉम्पोनेंट क्या होता है, स्टेटलेस कॉम्पोनेंट क्या होता है, स्टेट और प्रॉप्स क्या हैं, हुक्स क्या होते हैं, है ना, यूज स्टेट क्या है, यूज अफेक्ट्स क्या है, यूज लेआउट अफेक्ट्स क्या होता है जब ऑलरेडी यूज अफेक्ट है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी, कुछ कुछ कंपनीज आपको डायरेक्ट बिना कोड लिखवाए आपसे खाली कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेगी, स्क्रीन शेयर नहीं करवाएंगे। पर जैसे EXL है, मेरे से स्क्रीन शेयर करवाई, एयरटेल में स्क्रीन शेयर करवाई, है ना, IBM में स्क्रीन शेयर करवाई, ठीक है। बिरला सॉफ्ट में कुछ नहीं करवाया, ऐसे ही बातचीत हुई जैसे मैं आपसे भी कर रहा हूँ। SCL में ऐसे ही बातचीत हुई जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ। तो कुछ कुछ कंपनीज़ के जब आप इंटरव्यू दोगे तो खाली जो आपने पढ़ा है वो आप कैसे समझा रहे हो, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, बस। बट कहीं कहीं जगह आपको स्क्रीन शेयर करवा के, एक कंपनी और भी है, मैं नाम भूल गया उसका, एक्लोलाइट, पता नहीं क्या नाम था, उसमें मेरा फुल स्टैक पे हुआ था, अभी वीडियो बनाते बनाते ध्यान आया। तो उस लेडी ने मेरे से स्क्रीन शेयर करवाई थी और सैंडबॉक्स खुलवाया था रिएक्ट का, और उसमें मेरे को प्रॉपर लाइफ साइकिल जो मेथड्स होते हैं रिएक्ट के अंदर उसका कोड लिखने के लिए कहा था, और फिर एक काउंटर को इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कैसे हम कर सकते हैं, और कैसे यूज़ इफेक्ट को हम स्टॉप कर सकते हैं किसी कंडीशन के ऊपर, हर बार पेज लोड हो तो यूज़ इफेक्ट हुक ना चले, इस तरीके की चीज़ें मेरे से फ्रंट एंड इंटरव्यू में लिखवाई जा रही थी, कोड लिखवाया जा रहा था। जो बेसिक ES6 के कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में बात की जा रही थी, जैसे एरे डीस्ट्रक्चरिंग हो गया, स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, हाउ एरो फंक्शन इज़ डिफरेंट, अप्लाई, बाइंड, आपका प्रोमिसेस, इन सब पे मैंने वीडियोस बना रखी हैं, सबका लिंक भी दे रखा है। अब हम बात करते हैं बैकएंड के अंदर, तो जावा तो बहुत वास्ट है। अब मैं एज अ जावा डेवलपर गया था, तो मेरे को जो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में देखा मैंने, माइक्रो सर्विसेज की ज़्यादा बात हो रही थी। और अभी जहाँ मैं नई जगह गया हूँ वहाँ मैं एज अ फुल स्टैक गया हूँ, तो फ्रंट एंड में रिएक्ट है और बैक एंड में मेरा स्प्रिंग बूट है, माइक्रो सर्विसेज है। इस प्रोफाइल में मैं नई जगह गया हूँ अभी, जिसके बारे में मैं फ्यूचर में ज़रूर बात करूँगा। अभी थोड़ा सा जम जाते हैं फिर हम ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया, वो लोग जो फोकस कर रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं अभी इंटरव्यूज़ के टाइम पे एज अ फुल स्टैक, रेस्टफुल वेब सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज, बहुत ज़्यादा। स्टार्ट आपसे कोर जावा से करेंगे, कोर जावा पूछेंगे, बेसिक फंडामेंटल, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीज़ें बिल्कुल रहेंगी। और जावा 8 में जो नए फीचर्स हैं उनके बारे में बात होगी। बट उसके बाद वो आ जाएंगे माइक्रो सर्विसेज, रेस्टफुल वेब सर्विसेज, इनका क्या बोलते हैं, पूरा प्रॉपर क्या फ्लो रहता है, सर्विसेज, डाओ, डिज़ाइन पैटर्न, इनके बारे में बात होगी। तो ऐसा कुछ रहा। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ एयरटेल में और EXL सर्विस में। EXL सर्विस में मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, बुक माई शो का आपने देखा होगा, बुक माई शो आप जाते हो ऐप में, कोई आपको टिकट बुक करनी हो, कोई मूवी देखनी हो तो आप टिकट वगैरह सेलेक्ट करते हो। तो मुझे बोला उसका लो लेवल डिज़ाइन के बारे में बात करी कि कैसे कितने एट्रीब्यूट्स रहेंगे डेटाबेस में, कैसे आप जो भी आप सीट सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि हर रो पे सीट्स अलग अलग होंगी, तो मुझे उस तरीके से चेक किया गया, मेरे लॉजिक्स सोच कैसे रहा हूँ। तो लो लेवल डिज़ाइन और हाई लेवल डिज़ाइन अगर एज एक्सपीरियंस जा रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा। डायग्राम बनाने के लिए मुझे कहा गया क्या क्लासेस आप यूज़ करोगे, डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कौन कौन से कॉलम रहेंगे, जो पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है मैं उसे पूरे एक कॉलम में जेसन ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लूँगा। मतलब मैं उनको बता रहा था, लॉजिक बना रहा था उस टाइम पे, तो मैंने उनसे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी। तो एज अ एक्सपीरियंस जाओगे तो आपसे लो लेवल और हाई लेवल दोनों पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा मिड कैप कंपनीज़ के अंदर, जो प्योर सर्विस बेस्ड कंपनी है तो वहाँ शायद आपको लो लेवल हाई लेवल इतना ना पूछें, बट प्रोडक्ट बेस में तो आपसे पूछेंगे। जैसे एयरटेल में मेरे से पूछा गया था, तो एयरटेल में मेरे से पूछा गया था जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट है उसमें जो CI/CD मैंने इम्प्लीमेंट किया है वो मैं पूरा उनको बना के दिखाऊँ, पूरा समझाऊँ उनको। तो इस तरीके से था। तो जी ये मेरा अनुभव था इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, क्या पूछते हैं, ठीक है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मैं कुछ मिस ना कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें थी जो मेरे से पूछी गई एज एक्सपीरियंस। फ्रेशर लेवल में एज अ फुल स्टैक जा रहे हो तो शायद आपसे लो लेवल, हाई लेवल और जो मैं एडिशनल चीज़ें बता रहा हूँ
AWS कंटेनर्स ये सब चीज़ें ना पूछें। आपको नॉर्मल अगर कोई फ्रेमवर्क लाइब्रेरी आता है बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको जावा में स्प्रिंग, MVC, हाइबरनेट और माइक्रो सर्विसेज और रेस्टफुल वेब सर्विसेज का आइडिया है और गिट का आपको आइडिया है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी जब आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। एक बात तो है, एज अ फुल स्टैक जाते हो तो पैसे थोड़े ज़्यादा आपको मिल जाते हैं, एडवांटेज रहता है पैसे मांगने का भी और काउंटर करने का। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया सैलरी के बारे में बताओ, हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। डोंट वरी गाइज, मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ नेगोशिएशन के ऊपर, कैसे आप नेगोशिएट कर सकते हो सैलरी, कैसे आप काउंटर कर सकते हो, वो सारी ट्रिक्स मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। कंपनी को कैसे मना करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जिस मान लीजिए आपके पास ऑफर है, आप कंपनी को मना करना है, क्या करूं, कैसे मना करूं तो जो मैंने किया मैं आपको बताऊंगा, आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप फुल स्टैक प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो आपको एडवांटेज रहेगा पैसे वाइज भी, और अगर कंपनी अच्छी मिल जाती है, टेक्नोलॉजी अच्छी मिल जाती है तो क्या माड़ा है ना, क्या बुरा है उस केस में। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था एज इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। और बाकी मेरे को मन तो था मैं माइक्रोसॉफ्ट में भी इंटरव्यू दूं, बट वहाँ क्या चलता है, मैंने ट्राई भी किया लिंक्डइन पे HR से कनेक्ट करने का, बट वहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं आया तो मैंने वहाँ नहीं दिया। बाकी मुझे अमेज़न में नहीं देना था तो मैंने आपको पहले अपनी जो बैकएंड वाली वीडियो उसमें भी मैंने आपको बताया। बट ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ खाली फैंग ही कंपनीज़ नहीं होती जो पैसा देती हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं इस दुनिया के अंदर जो आपको अच्छा खासा पैसा देती हैं और उनकी मार्केट में अच्छी खासी वैल्यू भी है। ठीक है, तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू के हिसाब से। बाकी मैंने आपको कहा कि कुछ कुछ कंपनीज़ आपसे स्क्रीन शेयर करवाएंगी, कोड लिखवाएंगी, और अगर उनको डाउट होगा तो वो दूसरे राउंड के बाद तीसरा राउंड भी ले सकते हैं। अगर उनको थोड़ा सा डाउट रहता है कि एक बार हम और चेक करना चाहते हैं तो उनका पूरा राइट है ये करने का। ठीक है, और DSA कितना रिक्वायर्ड है, देखो जी मैंने फ्रंट एंड के ऊपर बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, बट मेरे से जो कोड भी लिखवाया गया ना वो ज़्यादातर बेस था स्ट्रिंग और एरे के ऊपर। मेरे पास क्वेश्चंस आए, कोई ऐसे हार्ड कोड नहीं आया। बस एक एटल में मेरे से पूछा था कि ट्री है, राइट आपको ट्रैवर्स करना है, राइट सेक्शन ट्रैवर्स करना है, एक यही मुझे एटल में पूछा गया था। बाकी इसके अलावा जितने भी इंटरव्यूज़ दिए वो सारे जितने मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं उसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा डीप नहीं जा रहे थे। इवन पेटीएम में ही मैंने इंटरव्यू दिया था, हाँ सच पेटीएम भी है, उसमें मैंने जब इंटरव्यू दिया था अपना एज अ फुल स्टैक, पहले फ्रंट एंड के लिए गया था फिर दोबारा फुल स्टैक के लिए मेरा इंटरव्यू करवा दिया था। तो उसमें ही मेरे से जो क्वेश्चन था, जो मैंने ऑलरेडी सीरीज़ बना रखी है 21 वीडियोज़ वाली, उसी के आसपास क्वेश्चन्स थे जो कि एरे और स्ट्रिंग पे ज़्यादा बेस्ड थे। ठीक है, तो ये था जी मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस। तो DSA ज़रूरी है यार लॉजिक्स को बेटर करने के लिए। अगर आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। जब आप ज्वाइन करते हो तो आप लॉजिक अच्छे लगा पाओगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बट वेब डेवलपमेंट के अंदर डिपेंड करता है आप किस कंपनी को फोड़ने जा रहे हो, और अगर वो प्योर प्रोडक्ट बेस है जैसे लाइक अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, तो वहाँ आपको थोड़ा सा जा सकते हैं अंदर तक, वरना इतना काफ़ी है, इतने के बेस पे आपको हायर कर लिया जाएगा और आपको पैकेज ऑफर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कुछ था एक्सपीरियंस एज अ फुल स्टैक। बाकी जो सैलरी नेगोशिएशन वाला पार्ट है मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, बट मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम पूरा बात करेंगे। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि Naukri.com पे आप मानोगे नहीं गाइस, जब मैंने ऐसे कौन सी मेरी क्या सेटिंग है ऐप के अंदर जो मैंने कर रखी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। मैंने एक सर्विस बाय कर रखी है उसके बारे में बताऊंगा जिससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला इस रेजिग्नेशन में और लास्ट रेजिग्नेशन में। बहुत ज़्यादा कॉल्स, बहुत फ्रिक्वेंटली कॉल आते हैं, कैसे यू कैन मैनेज 90 डेज़ ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 90 डेज़ को कैसे मैनेज कर सकते हो, ये एक बहुत चैलेंज रहता है। तो वो सारा एक्सपीरियंस जो कमाया है इन 90 डेज़ के अंदर, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू शेयर एवरीथिंग विद यू, डोंट वरी। तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। तो अभी आपने लास्ट वीडियो देखा जो हमने कंप्लीट बैकएंड पे बात करी, और अभी आपने जो देखा आज ये फुल स्टैक के ऊपर। अगर आप चाहते हो खाली फ्रंट एंड स्पेसिफिक वीडियो आए तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आपको क्या लगता है 90 डेज़ के हिसाब से, अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ कि भैया वो बताओ वो कैसा रहा था आपका, क्योंकि मैं सब कुछ नहीं याद कर सकता ना कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, तो वो आप ज़रूर कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं पिक करूँ और उस पर भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर आपको बताऊँ। बाकी सैलरी नेगोशिएशन पर वीडियो जल्दी आएगा, डोंट वरी। तो गाइज़ ये कुछ था मेरा एक्सपीरियंस एज अ फुल स्टैक, और फ्रेशर्स को यही एडवाइस करूंगा। बाकी मैंने बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तुम जाके फॉलो कर सकते हो। DSA शीट से लेके एवरीथिंग उतना काफ़ी है अगर आपको आगे अपना करियर फुल स्टैक की तरफ ड्राइव करना है। सो जो मैंने रिसोर्सेज दिए उतने काफ़ी हैं। बाकी स्केलर पे जाके जो उनकी मास्टर क्लासेस चल रही है जो फ्री हैं, ले लो यार, फ्री क्लासेस हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है,
तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस। इसे लाइक जरूर करना, एम रखा है हमने 4000 लाइक्स का, तो लाइक जरूर करके जाना। बाकी नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा अगर आप लाइक करोगे। और अगर आपको हमारे चैनल की वेब होस्टिंग चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारे पास जो बेस्ट प्लान है वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना।